हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप जो गवाही सुनने जा रहे हैं, इस गवाही को बड़े ध्यान से सुनना। इस गवाही में जिस बहन की गवाही दी जा रही है, वो बहन कैसे हालातों में थी और मौत मांग रही थी। और फिर जब सुखपाल यूनिवर्सिटी का सुसमाचार मिला, तो फिर सुखपाल यूनिवर्सिटी आई ये बहन, और फिर इनका भला हुआ। लेकिन जब इंसान शरीर में जाता है, तो कैसे फिर दुष्ट काम करता है। और इस बहन के साथ ऐसा ही हुआ कि जब इस बहन चलना स्टार्ट की, तो कैसे दुष्ट लोगों को इस्तेमाल करके इस बहन का मन खराब किया, और फिर इस बहन का पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल हुआ। तो आप इस गवाही को सुनो और समझोगे, तो मेरा विश्वास है आप इस गवाही को सुनकर आशीष पाओगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, गॉड ब्लेस यू। ये सिस्टर का नाम कुलवंत कौर है। ये अमृतसर के रहने वाले हैं अपोस्टल जी। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 7 साल पहले अपने घर में ही अपोस्टल जी ये सीढ़ियों से गिर गए, जिसकी वजह से इनका कहना है कि पहले तो इनको कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन उसके 2 दिन बाद अपोस्टल जी इनके कमर में दर्द होनी शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा दर्द थी कि अपोस्टल जी इनसे खड़ा नहीं हो पा रहे थे अपोस्टल जी, जिसकी वजह से दवाइयाँ खा रहे थे। लोकल डॉक्टर से दवाइयाँ ली, लेकिन अपोस्टल जी कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और अपोस्टल जी धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती गई, और जिसकी वजह से घर का काम काज करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और अपोस्टल जी धीरे धीरे ये लगभग बिस्तर पे चले गए अपोस्टल जी। और उसके बाद अपोस्टल जी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इन्होंने ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया। 4-5 हॉस्पिटल इन्होंने चेंज किए, लेकिन अपोस्टल जी वहाँ से दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद स्पेशलिस्ट हड्डियों के डॉक्टर के पास गए अपोस्टल जी। वहाँ पे इनको जो फिजियोथेरेपी की मशीन्स होती हैं, उससे भी इनको फिजियोथेरेपी करवाई गई, लेकिन अपोस्टल जी कोई आराम नहीं मिला। और अपोस्टल जी उसके बाद जब टेस्ट हुए, तो डॉक्टर ने टेस्ट के दौरान बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है, उसमें गैप पड़ चुका है, और रीढ़ की हड्डी में मणकों में क्रैक है, जिसकी वजह से अपोस्टल जी डॉक्टर ने बताया कि आपका हल दवाइयाँ नहीं, इसका हल ऑपरेट है, जिसका खर्चा 3 लाख रुपए है अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि पहले भी ये इसी दौरान इलाज के दौरान अपोस्टल जी तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया खर्च कर चुके थे। जैसे इन्होंने 2 कमेटियां डाली थी अपोस्टल जी, वो भी उठाकर कमेटियां ऐसे इन्होंने अपने इलाज में, और लोन लेकर भी अपने इलाज में लगा दिए पैसे अपोस्टल जी। और उसके बाद जो 3 लाख रुपए ऑपरेट का खर्चा बताया जा रहा था अपोस्टल जी, ये इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये इतना मतलब पैसा लगाकर ऑपरेट करवा पाएं। और अपोस्टल जी लेकिन इनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बेड के सहारे से अपोस्टल जी ये बैठ सकते थे, और बिना सहारे के ये बैठ नहीं सकते थे। सारी सारी रात ये सो नहीं पाते थे अपोस्टल जी, एक साइड पे ही सोए रहते थे अपोस्टल जी। और फिर उस अपोस्टल जी इनका कहना है कि एक हफ्ते में 1000 का एक इंजेक्शन लगता था, और कुल मिला के 28 इंजेक्शन उन्होंने वो भी लगवाए अपोस्टल जी, लेकिन अपोस्टल जी कोई इनको आराम नहीं मिला। इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। फिर डॉक्टर ने अपोस्टल जी इनको बेल्ट लगा दी, और 4-5 साल तक इन्होंने बेल्ट लगा के रखी अपोस्टल जी। इनका कहना है कि ऑपरेट के बिना डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था कि कोई हल नहीं है अपोस्टल जी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये दिक्कत में थे। इनके हालात बढ़ते जा रहे थे। और अपोस्टल जी ये खुद भी बता सकते हैं, कि बोलते हैं कि मैं खुद बताना चाहती हूँ कि कैसे उस समय मेरे हालात थे। जय मसीह पापा जी, जय मसीह मम्मा जी, जय मसीह सारी कलीसिया नूं जी। पापा जी मेरे हालात बहुत बुरे सीगे, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थी। मैं तो ये आंदी मैनूं रब्बा मौत दे दे, मैं मौत नूं मंजूर कर लावां। मतलब हाँ जी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਡਿੱਗੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਪਵਨਾਂ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਬਟੀ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। फिर मैं रोटी पानी खा के रात सौ सुती सुती, बस दिन चढ़ते में पता ही नहीं की होया, मेरा उठा ही नहीं गया मंजे तो, किते बाथरूम करन जोगी नहीं मैं रह गई सा। चुक के मैनू खड़ दे कुर्सी ते। अच्छा, हाँ जी, कुर्सी ते मैनू खड़ दे, कुर्सी ते मंजे ते बहा देंदे। मतलब इतना बुरा हाल हो गया तो? हाँ जी, बहुत बुरा हाल हो गया सी। अभी बताया ना, जैसे 1000 का इंजेक्शन भी लगता था इससे, उसी बीमारी के लिए, जो हो सकता है इसकी कोई नस दब गई हो, जिसके इसका धड़ काम करना बंद कर दिया। रीढ़ की हड्डी में दर्द था? हाँ जी, रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया, तेड़ आ गई सी। गैप, त्रेड़ आ गई थी? हाँ जी, त्रेड़ आ गई। नस भी हो सकता दब गई हो, हाँ जी, और जिसकी वजह से वो
बॉडी काम करना बंद कर दी। लेकिन अभी ये बता रही मैं तो मौत मांगती थी, मौत, उस हालात से परेशान हो। अच्छा फिर क्या होता है? फिर पास्टर जी इनका कहना है कि 2022 में किसी ने इनको सुसमाचार दिया और हमारी मिनिस्ट्री सुपारणा मिनिस्ट्री में आए पास्टर जी, और पहली मीटिंग में यहाँ पर आकर पास्टर जी आपके द्वारा लेन प्रार्थना आई। उस समय ये बेल्ट लगाकर आए थे पास्टर जी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था इनसे पास्टर जी। लेकिन इनका कहना है कि उस समय पहली मीटिंग में ही आपके द्वारा जब लेहन प्रार्थना आई, सीन पास्टर जी उस समय इनका अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनको अभी डेट याद नहीं है। और पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे लेहन प्रार्थना हुई उसी दिन पास्टर जी बेल्ट उतर गई और ये इन्होंने उसी समय चलना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया और बिल्कुल फ्री हो गए पास्टर जी। उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि 7-8 महीने तक लगातार हमारे चर्च में आए और पास्टर जी 7-8 महीने तक ये बिल्कुल अच्छे रहे। लेकिन उसके बाद पास्टर जी एक दिन ये किसी रिश्तेदार के पास गए थे और उन्होंने इनको ऐसे ईसाई शब्द करके मतलब भटकाना शुरू कर दिया पास्टर जी। तू ईसाई बन गई है? जी पास्टर जी। तो इसका मन खराब कर दिया। जी पास्टर जी। ले तू ईसाई बन गई, क्रिश्चियन बन गई, ऐसे करके। जी पास्टर जी। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि अपनी चंगाई को भूल गए जो यहाँ से मिली थी, जो जीवन मिला परमेश्वर से, वो तकलीफ से जो निकाला गया वो भूल गए। जी पास्टर। और उस शब्द ने मन खराब कर दिया कि तू ईसाई बन गई है। जी। अच्छा फिर पास्टर जी इन्होंने चर्च आना बंद कर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, जब एक सिख बंदा वो जो पीरों की जगह होती है वहां जाता है तो कभी किसी ने कहा तू मुसलमान बन गया? एक सिख बंदा मंदिरों में जाता है या किसी देवी देवता की पूजा करना शुरू कर देता है, उसको कभी किसी ने कहा तू हिंदू बन गया है? कहा किसी ने कभी ऐसे? सोचो, ये सारी बात इधर ही होनी है क्योंकि ये सच्चाई है। तुम्हारी सारी बातों का विरोध इधर ही होना है ताकि शैतान किसी के थ्रू किसी ना किसी तरीके से तुम्हारा मन क्या करे, खराब करे, है ना? अच्छा फिर क्या होता है? फिर पास्टर जी जब इन्होंने चर्च आना बंद कर दिया, इनका प्रभु के प्रति मन खराब हो गया और उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि इनके हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए, इतने ज्यादा खराब हो गए कि पास्टर जी सोच लो, ये बात भूलना नहीं। इसीलिए वचन है, वचन। तुम इसे गवाही समझकर बोल दे, 3 घंटे लगा देते हैं, टाइम बड़ा लग जाता है, लंबा हो जाता है। और यही तो जीवन है तुम्हारे लिए, जीवन। हालेलुया। क्यों मैं बैठकर आप इतनी चीजों को समझा रहा हूं? क्योंकि ये बात अभी दूसरे सेवकों को समझ नहीं आई शायद, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को लगाया ट्रस्ट मनी है या मेरे लिए तो खास है इसलिए मैं इसे दे रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? इस बात पर ध्यान देना आपने, ये बड़ा स्पेशल विषय है आपके लिए। अच्छा, पहले से भी बदतर हालात हो गए इसके। फिर जब इसने उस बात को ले लिया कि मैं अच्छा ईसाई बन गई, ईसाइयों की ओर जाती हूँ। अच्छा फिर पास्टर जी जब हालात रिपीट हुए तो कंडीशन इतनी खराब हो गई कि पास्टर जी इनका कहना है कि कुबड़े हो गए पूरी तरह से। पास्टर जी लो, हालात इतने खतरनाक हो गए, कुबड़ी होगी बाद में। और ले लो लोगों की बातों को, तुम भी ले लेना लोगों की बातों को जाकर, उठी बातें करते लोग। अच्छा, और यहाँ तक के पास्टर जी एक साइड भी नहीं ले पाते थे, खाना भी लेटे हुए खाते थे और पानी भी लेटे हुए पीते थे, और यहाँ तक के चेयर पर बिठाकर इनको पास्टर जी टॉयलेट वॉशरूम लेके जाते थे। मैं सोच रहा हूं, वचन में तो लिखा तुम्हें मेरे कारण लोग जेलों में भी बंद करा देंगे, झूठी बातें करके, मारे तक गए, पीटे तक गए, भी तुम्हारी इंसल्ट तक करेंगे वो लोग मेरे कारण। मैं सोच रहा इनको तो एक शब्द बोला गया, अगर कोई 10-20 जाने अगर डंडे लेके पड़ जाते, तू धर्म बदल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर क्या करोगे? ये तो छोटी सी बात थी, माइनर सी बात थी कि तू ईसाई बन गए हो। अगर खतरनाक विरोध कर दिया किसी ने तो फिर क्या करोगे? जीवन को छोड़ दोगे। अच्छा, फिर कुबड़ी होकर जब चलने लगी फिर, और यहाँ तक के पास्टर जी इनकी बहू इनको नहलाती थी, खुद नहा भी नहीं सकते थे, इतनी कंडीशन इनकी खराब हो गई थी, पूरी तरह बिस्तर पे थे पास्टर जी। और इनको लगता था कि शायद इस बार ये नहीं बचेंगे क्योंकि इनको लग रहा था कि मेरी डेथ हो जाएगी। और पास्टर जी इनका कहना है कि पूरी तरह इन्हीं सोचों में लगातार डूबे रहते थे, इतनी कंडीशन खराब हो गई थी पास्टर जी। और पास्टर जी वो देखो अब रो रही है, पहले ईसाई शब्द से पीछे हट गई, अब दोबारा याद आया है इसको भी।
लोगों की बातों पीछे, लोग तुम्हें देते क्या, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। दाने देते, पैसे देते, कपड़े देते, रोटी देते हैं, क्या देते हैं दुनिया वाले, देते क्या बताओ मुझे? कोई देता तुम्हें कुछ? तो फिर लोगों की बात क्यों सुनते हो? अच्छा बताओ। और फिर पास्टर जी इनकी बेटी ने फिर से इनको उत्साहित किया कि हमारी मिनिस्ट्री सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए, क्योंकि पहले भी आपको वहीं से जीवन मिला। ऐसे करके पास्टर जी इनको उत्साहित किया वचन की बातें बताकर, और पास्टर जी फिर से इनका मन बना, और 2023 में पास्टर जी फिर से इनको यहाँ पर लेके आए, और पास्टर जी फिर से आपके द्वारा लेन प्रार्थना आई। और पास्टर जी इनका कहने के लेन प्रार्थना के बाद अभी 2 साल हो चुके हैं, उसी दिन से बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल आजाद हैं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई ऑपरेट नहीं। और पास्टर जी अभी खुद घर का काम भी करते हैं और लोगों के घरों का काम भी करते हैं। पास्टर जी 8,500 सैलरी ले रहे हैं। इसकी उम्र कितनी है? तेरी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 50 साल तो 2 कट है। 50 साल है मेरी उम्र। 50 साल तो भी 2 कट है। हाँ जी। इसका आप जानते हैं वो बहन है, क्या नाम है उस बहन का? शिल्पा शेट्टी, वो 52 साल की है। ये देख लो हाल। ये हाल क्यों होता है ऐसे? अब मैंने वो देखा जो अभी बहन गवाही देकर की ना, जिसकी रीढ़ की हड्डी थी। अगर मैं वो सीन दिखाऊं आज से 5 साल पहले जो उसकी ले एंड हुआ, उसमें उसका चेहरा देखना और आज उसका चेहरा देखना, कितना नूर है उसके चेहरे के ऊपर। हालेलुया। अरे मैं तो शैतान का नाश करता हूं, तो मुझे कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। मुझे एक बॉडी में एलर्जी हो गई थी, जिससे मेरे बाल उड़ गए। क्या उड़ गए थे? एक ऐसी एलर्जी आ गई थी मेरे शरीर में, तो उसका असर काफी टाइम तक रहा। अभी भी कुछ थोड़ा बहुत था, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होती। लेकिन एक टाइम की बात है, नहीं तो मैं और तुम लोगों को जबरदस्त नजर आता। लेकिन आ जाऊंगा, परमेश्वर की ग्रेस बढ़ रही है। और देखना, इसको भी देखना, इसको भी जैसे और पकड़ेगी ये। आज इसका सीन देख लो, जूम करो, उसका अकेला मुंह दिखा। हाँ, अब इसका चेहरा देख लो, एक दिन देखना और अच्छा हो जाएगा। मैं हैरान हूं, जो मर रहा था बंदा आज 8,500 की जॉब कर रहा है। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से हालेलुया।